अब ऑन हो गई। ठीक है, चलो देखो, हम लिखते हैं यहां पर सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, सपोज ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 10 कॉमा 20। इसका मतलब ए और बी, इन दोनों, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे वेरिएबल्स हैं। क्या है, वेरिएबल्स हैं। डन। इन वेरिएबल्स में ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ये सम, ये जो सम है, ठीक है, इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये तीनों एक कैटेगरी को लाई करते हैं। क्या है इनकी कैटेगरी, इनका कैटेगरी कहलाता है ऑपरेंड्स। इनका जो कैटेगरी है ये ऑपरेंड्स कैटेगरी है। नाउ व्हाट डज द ऑपरेंड्स मीन, क्या मतलब होता है ऑपरेंड्स का, भाड़ में जाए, नहीं मालूम, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी जानना भी नहीं है। ये जो प्लस है, ये प्लस का क्या काम है, इस प्लस का काम है एडिशन करना। क्या करना, एडिशन करना। क्या करना, एडिशन। क्या करना, एडिशन। क्या, एडिशन मतलब प्लस, मतलब ठीक है, एडिशन करना। ये जो इक्वल्स टू है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या, इधर का माल उधर करना, हेरा फेरी है वही। ठीक है, तो हेरा फेरी करने का काम है इसका, इधर का माल उठाता है और उधर डाल देता है। ठीक है, एल आरएचएस का उठाता है पार्ट और एलएचएस को डाल देता है, ऐसा सीन है। ठीक, एलएचएस में कौन है भाई, एलएचएस और आरएचएस, बोलोगे स्कूल का याद आ गया दिन। ठीक, एलएचएस में कौन है, एलएचएस में है एस यू एम सम। आरएचएस में कौन है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी 10, बी की वैल्यू कितनी 20, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। तो आरएचएस में क्या है 30, तो सम की वैल्यू क्या है 30। नाउ सम की वैल्यू इज इक्वल्स टू 30। पॉइंट क्लियर हो गया, हो गया। कौन कर रहा है ये इक्वल्स कर रहा है, इक्वल टू क्या कर रहा है, असाइनमेंट, मतलब इधर का माल उधर हेरा फेरी कर रहा है। देखो, अब जो काम करता है उसको ऑपरेटर बोलते हैं, जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन काम हम लोग कर तो देंगे, लेकिन किसी चीज के ऊपर करेंगे ना कोई काम को यार, या किसी इंसान के ऊपर ना ऑपरेशन होता है, ऐसे थोड़ी किसी के ऊपर ऑपरेशन होता है, ऐसे थोड़ी ऑपरेशन हो जाएगा। कुछ चाहिए या कोई इंसान चाहिए जिसको चीरे ऐसे बीच में से फाड़ दे उसको, तो वो होता है ना ऑपरेशन। कोई इंसान चाहिए, तो इंसान कहां से लेकर के आए। ठीक है, तो ए और बी कौन है, इंसान है, बस ए और बी इंसान है, नहीं सम इंसान है। हाँ, इसके ऊपर भी तो ऑपरेशन हो रहा है। कैसे कि ए और बी की वैल्यू है, तो ए और बी में तो एडिशन हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, लेकिन ए और बी का जो एडिशन है वो सम को मिल जा रहा है। तो ऑपरेशन तीन लोगों के ऊपर हो रहा है, किसके किसके, ए बी और सम के ऊपर में। ठीक है, ए और बी के ऊपर में क्या ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और ए और बी से जो एडिशन निकल करके यहां पर आता है हमारा, कहां आया, यहां आया, तो ये कहां चला जाता है, ये सम में चला जाता है। तो सम और ए प्लस बी में क्या ऑपरेशन हो रहा है, असाइनमेंट का ऑपरेशन हो रहा है। और ए और बी में किस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन मत बोलिएगा, ये ऑपरेशन का नाम होता है एरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, नाउ हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है, समझ में आया। ये जो एडिशन हो रहा है, ये एडिशन एक तरीके का ऑपरेशन है, जो कर रहा है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर है, क्या है, ऑपरेटर। असाइनमेंट भी क्या है, ऑपरेटर है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटर, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर समझ गए, ऑपरेंट समझ गए। अब ऐसा समझ लीजिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। नाउ व्हाट डज द एक्सप्रेशंस मीन। एक्सप्रेशंस की परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी डेफिनेशन है, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। बस यहां एक्सप्रेशंस के नीचे आइए, लिखिए ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेंड्स, कि ऑपरेटर और ऑपरेंड को जोड़ दीजिए, वो हो जाता है एक्सप्रेशन। जैसे कि सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी जो हमने लिखा, ये क्या है, यहां पर देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स कैन बी सीन। ए बी सम ऑपरेटर है, ठीक है, सॉरी, ए बी और सम ऑपरेंड्स है हमारे, और प्लस और इक्वल्स टू क्या है हमारे, ऑपरेटर है। तो जहां पर ऑपरेटर और ऑपरेंड मिल जाते हैं, वो पूरा का पूरा कंप्लीट पार्ट हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाता है। सो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी जो हम लोगों ने लिखा है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमको पता, हम बहुत मस्त पढ़ाते हैं, क्लियर होना ही है। देखो आगे समझो। अब यहां पर इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे तो हम कई बार बोलते हैं आप लोगों को कि इसको याद रखने के लिए ये करो, उसको याद रखने के लिए वो करो, लेकिन तो फिर भी तो भूल ही जाते हो। लेकिन फिर भी क्या करें, फर्स्ट सुन लो एक बार और, इसको याद रखने के लिए हॉस्पिटल को याद रखो। ठीक है, पूरा समझ लो कि ये जो पूरा का पूरा यहां पर बन रखा है
माया जाल ये क्या है, हॉस्पिटल है, जिसमें ऑपरेटर को समझ लो डॉक्टर, ऑपरेंट को समझ लीजिए आप पेशेंट, और एक्सप्रेशन को समझ लीजिए पूरा का पूरा हॉस्पिटल। ठीक है, अब यहां पर फंडा ये है कि डॉक्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेटर्स को क्या समझ लेना है, डॉक्टर समझ लेना है। ऐसा ऑपरेंट्स क्या है भैया, पेशेंट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में डॉक्टर एग्जामिन करेगा, फिर उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, तो जिसके ऊपर में ट्रीटमेंट चलता है या जिसके ऊपर में ऑपरेशन होता है वो पेशेंट। तो ऑपरेंट्स क्या है हमारे, पेशेंट है। पूरा का पूरा ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, पूरा का पूरा हॉस्पिटल बन गया। ठीक, अब एक बात होती है कि अगर दिल में कोई दर्द है या फिर दिल में मान लो छेद हो गया या दिल में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में जाना है। ठीक है, ये मत भूलिएगा कि हमको पंडित जी के पास जाना है, पंडित जी के पास नहीं जाना है, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है दिल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब दिल बोल देते हैं तो कुछ लोग अपना दिमाग चलाने लगते हैं, मत दिमाग चलाना है, हो लेवल में बद्दुआ लगेगी, फेल हो जाओगे हो लेवल में। एकदम दिल का मतलब हार्ट है, उसके अलावा कोई नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक, तुम लोग 1 साल तक हमको बहुत कुछ सिखा दिए, अब एकदम नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब एकदम दिल का मतलब हार्ट, बस बात खत्म। आगे तो हार्ट हो गया, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। दिमाग में कोई दिक्कत आती है तो ब्रेन स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास में चले जाना है। ठीक है, अगर नसों में कोई दिक्कत आती है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाना है। मतलब देख रहे हो, अलग अलग ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं। अब अलग अलग जो हमारे डॉक्टर होते हैं, हमारे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट्स करने के लिए। ठीक, अब न्यूरोलॉजिस्ट है, उसके पास अगर लेकर के चले जाओगे कि सर हमको नींद नहीं आता है, हमको बहुत टेंशन रहता है, हमको डर लगता है बहुत ज्यादा स्टेज पे जाने से, मतलब ले दे करके एंजाइटी और डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम लेकर के जा रहे हो न्यूरोलॉजिस्ट के पास में, वो बेचारा क्या ठीक करेगा तुमको, वो थोड़ी ठीक कर पाएगा। उसके लिए फिर जाओ, फिर साइकाट्रिस्ट के पास में जाओ, वो तुमको ठीक करेगा इस चीज के लिए। ठीक है, अब ओसीडी की प्रॉब्लम लेकर के न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जा रहे हो, तुम पागल हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये क्या होता है, एरर होता है। क्या होता है, एरर होता है। अब यही कॉन्सेप्ट आप पाइथन में लगा दीजिए कि पाइथन में भी अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए अगर आप लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हो तो एरर आएगा, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टोकन्स का इस्तेमाल करते हो तो एरर आएगा। ठीक है, बाइनरी के लिए आप यूनिरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हो, एरर आएगा। यूनिरी ऑपरेशंस के लिए बाइनरी ऑपरेशंस ऑपरेटर्स का टोकन का इस्तेमाल करते हो तो एरर आएगा। यही फंडा चलता रहेगा। मेंबरशिप के लिए आप रिलेशनल ऑपरेटर डाल रहे हो, एरर आएगा। रिलेशनल ऑपरेशन के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर डाल रहे हो, एरर आएगा। अगर रिलेशनल ऑपरेशन है तो रिलेशनल ऑपरेटर का टोकन लगा दो, हो जाएगा काम। बस वही फंडा है कि भैया अगर हमको यहां पर चेक करना है रिलेटिविटी, तो रिलेटिविटी को चेक करने के लिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ऐसे ऐसे सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लॉजिक्स ऐड करने के लिए एंड और नॉट इनका इस्तेमाल होगा। तो जहां पर लॉजिक्स है वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर्स के टोकन लगा दो, और जहां पर अरिथमेटिक है वहां पर अरिथमेटिक्स का इस्तेमाल कर लो। यही फंडा निकल करके आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग सारे ऑपरेटर्स को धीरे 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 धूम मचा करके तब बम बमा आके तब देख लेते हैं। ठीक है, चलो चलो फटाफट इसको मिटा दो। तो तुमसे हम कहाँ बोल रहे हैं मिटाने का, क्लास में पढ़ाने का आदत हो गया है ना, तुम लोग से मिटवा देते थे, यहाँ अपने मिटाओ। इसी को बोलते हर कुत्ते का दिन आता है। देख रहे हो, तुम लोग से मिटवाते थे, हम मिटा रहे हैं। तुम लोगों की बद्दुआ लगी है और कुछ नहीं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मने मन हंसो मत, एग्जाम के बाद सब रोगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहला, आप पहले ऑपरेटर और टोकन समझ लीजिए क्या होता है। एग्जाम में पूछ देगा, बोलोगे फटाक से कि हाउ मास्टरवा हम लोगों को पढ़ाया नहीं था टोकन क्या होता है। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, एक बार बता चुके फिर बता रहे हैं। देखो ऑपरेटर्स और टोकन्स में क्या फर्क है। ऑपरेटर्स, अगर मानो हम ऑपरेटर में लिख दिए ऐड, तो ये ऑपरेटर है। टोकन क्या होता है कि एडिशन के लिए सिंबल कौन सा इस्तेमाल होता है, प्लस। तो प्लस हमारा टोकन है, ऐड हमारा ऑपरेटर, बात खत्म। चलो नहीं तो सिंपल सिंपल चीज हम नहीं पढ़ाते हैं, सब बच्चा वाला भयंकर भयंकर बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा बड़ा वो सब लेकर के मॉड्यूल फॉड्यूल फाइल हैंडलिंग, मजा आता है वो सब पढ़ाने, एकदम धूम मचा के बम बमा के पढ़ाते हो। देखो फिर भी पढ़ा देते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन के बारे में। किसके बारे में, एडिशन के बारे में। एडिशन ऑपरेशन होता है, टोकन प्लस होता है। कैसे भैया, क्या है, तो ऊपर में ऐसे कर लो, num1 इक्वल्स टू 10। इतना लंबा लंबा नहीं लिखने वाले हम, समझे ना। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, बस चुपचाप से।
अब यहां लिखेंगे अगर a प्लस बी, तो इसका फंडा है 10 प्लस 20, दिस इंप्लाइज इक्वल्स टू 30। चलो अगला, दूसरा दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन। प्यास लगा, पानी पीना है हमको, सब्ट्रैक्शन। इसमें होता है माइनस का टोकन, a माइनस बी, दिस इंप्लाइज 10 माइनस 20। कौनो गधा अगर बोलेंगे 10 मारेंगे यहीं से चप्पल फेंक करके, हम बता दे रहे हैं। यहां पर होगा -10। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए टोकन यूज होता है एस्ट्रिस्क, ए एस्ट्रिस्क बी। मैथमेटिक्स नहीं आता हमको। 10 इंटू 20 कितना होता है? 200। और फिर 4, ये डिवीजन है। 4 क्या होता है? डिवीजन। टोकन स्लैश, सिंगल स्लैश। दिमाग से तेज हो पता है, याददाश्त तेज है पता है, मत बोलना कि सर डबल स्लैश होता है, मरबो करेंगे। a स्लैश बी, दिस इंप्लाइज 10 अपॉन 20। 10 20 के टेबल में आता है? नहीं, क्या आएगा? 0। 20 zeros are 0। फिफ्थ में फ्लोर, फिफ्थ में फ्लोर, फ्लोर डिवीजन। इसमें होता है डबल स्लैश। इसमें अगर आप लिखते हैं ए डबल स्लैश बी तो क्या आएगा? 10 फ्लोर 20। इसमें भी 0 ही आएगा। क्या डिफरेंस है तो फिर डिवीजन में फ्लोर में बता देते, रुक जाओ। 6, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या होता है? ये होता है टोकन। इसको परसेंट नहीं, इसको बोलते हैं मॉड। ये कौन सा टोकन है? इस टोकन का क्या नाम है? इस टोकन का नाम है मॉड। ठीक है, क्या है? ए मॉड बी, ए मॉड बी दैट इंप्लाइज 10 मॉड बी। ठीक है, सॉरी 10 मॉड 20। 10 20 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 बाहर में जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 10। अब फंडा समझो डिवीजन, फ्लोर और रिमाइंडर का। देखो, अगर यहां पर तुमने 20 को डिवाइड किया 10 से, ठीक है, 20 को डिवाइड किया 10 से, तो अब जैसे मान लो कि a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 10, ऐसा, और तुमने इसको लिखा a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, तुमने लिखा a डिवाइडेड बाई b, तो इस केस में क्या होगा? 20 डिवाइड होगा 10 से तो 10 2 जा 20, और यहां पर आएगा रिमाइंडर में कुछ भी नहीं। ये 2 क्या है? ये क्या है सर? ये क्वोशिएंट होता है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इस केस में आपको मिलेगा 2.0। ठीक है, अब अगर मान लो कि तुमने लगाया है कहीं पर a फ्लोर b, तो यहां पर होल नंबर मिलेगा कि 20 डिवाइडेड बाई 10, 10 2 जा 20। ठीक है, ये 2 क्या है सर? क्वोशिएंट है बाबू। ठीक है, तो यहां पर a फ्लोर b में मिलता है 2 होल नंबर। फिर आपने मानो लगाया a मॉड b, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो 10 2 जा 20, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। ये क्या है सर? सर रिमाइंडर है r। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है 0। फंडा समझ गए? सिंपल सिंपल चीज है, समझने में टाइम मत लगाइए। अब क्या रहा रे? फ्लोर हो गया, मॉड हो गया, एक्सपोनेंट बच गया। एक्सपोनेंट भी देखो, अगला होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट का टोकन होता है डबल एस्ट्रिस्क। एक्सपोनेंट का टोकन क्या है? डबल एस्ट्रिस्क। तुमने लिखा a डबल एस्ट्रिस्क, यानी कि a टू द पावर ऑफ b, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ 20 है? 10 टू द पावर ऑफ 20, इन निकालने में प्राण नहीं छिन जाएगा हमारा? रेमराज नहीं आ जाएंगे? 10 टू द पावर ऑफ 20, इसको मत करो यार, ये नहीं निकाल पाएंगे हम, इतना तेज नहीं है दिमाग। मतलब 10 को 20 बार मल्टीप्लाई करे 10 के साथ में, इतना कौन पागलपंती करेगा? इसके लिए यहां पर एक्सेप्शन डालो, एक्सेप्शन डालो भाई। यहां पर ऐसे कर देते हैं, a की वैल्यू कर देते हैं 2, b की वैल्यू कर देते हैं 3, 2 टू द पावर ऑफ 3 कर देते हैं ना, इतना तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो a एक्सपोनेंट b, इट इंप्लाइज दैट 2 टू द पावर ऑफ 3, 2 डबल एस्ट्रिस्क
3 है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 टू द पावर ऑफ 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब होता है 2 टू द 4 द 8। देखिए कितना रफ्तार में मैथ सॉल्व करते हैं हम। ह्यूमन कैलकुलेटर अगला हम ही है। ये होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर बता दिए हम पूरा का पूरा एरिथमेटिक ऑपरेटर देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, हम रुकने उकने नहीं वाले हैं, बस नहीं रुकना तो पड़ेगा, पानी पीना है, बहुत प्यास लगा, रुक जाओ रे। मिटाओ इसको। तुम लोग का सारा क्लास सोच रहे हैं डाल दे यूट्यूब पे एक एक करके, धन 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 करके सारा क्लास यूट्यूब पे डाल दे, ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर तुम लोग यहाँ पे मत देखना, यूट्यूब पे जाके देखना, चैनल मोनेटाइज हो जाए जल्दी से जल्दी, पैसा वैसा है थोड़ा। क्या बताना था अब अगला? बच्चा वाला आया। देखो अगला है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल भी बोलते हैं और कंपैरिजन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। सबसे पहला इसमें ग्रेटर देन। सबसे पहला इसमें क्या होता है? ग्रेटर देन। क्या? ग्रेटर देन। क्या? ग्रेटर देन। क्या? ग्रेटर देन। क्या है? ग्रेटर देन। ऐसे रट लो, रट लो, एग्जाम आ रहा है ना तो रट लो। ग्रेटर देन। ठीक है, ऊपर में x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो ऐसा। अब x ग्रेटर देन y, ये हमेशा बुलियन पर काम करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स पर काम करता है। x ग्रेटर देन y क्या मिलेगा? x ग्रेटर देन y क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब है कि 10 बड़ा है 20 से। गधा, अनपढ़ गंवार, फॉल्स। ठीक है, अगर यहां लिखते हैं y ग्रेटर देन x, इसका मतलब 20 बड़ा है 10 से। ट्रू। दो मिनट रुकोगे? वो मालूम है, मने मन बोलोगे लापरवाह आदमी है, इंक पहले से डाल करके रखना चाहिए था, भूल जाते हैं ना। इंकवा सूख गया का? आधा डब्बा इंक दिया था हमको लग रहा है। ये सब चोर हैं। बहुत गर्मी है यार। तुम लोग फीसवा सबमिट कर दो, और 10-10 लाख वाला तो एसी उसी लगवाएंगे। चलो दूसरा, हर एक तरीका जब चल रहा है भावकाल। अब अगला है लेस देन। लेस देन का टोकन होता है लेस देन का सिंबल, जाहिर सी बात है। अगर लिखते हैं x लेस देन y, इसका मतलब होता है 10 छोटा है 20 से। 22 ट्रू है ये। ठीक है, अगला y लेस देन x,
इसका मतलब होता है 20 लेस देन 10। इसमें क्या मिला, इसमें मिला फॉल्स। अगला ऑपरेटर देखो, अगला ऑपरेटर क्या होता है, अगला ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसका टोकन क्या होता है, इसका टोकन होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोनों का सिंबल साथ में, ठीक है। फंडा ये है कि अगर x डबल इक्वल सॉरी x ग्रेटर देन या इक्वल्स टू y, इसका मतलब निकल के क्या आ रहा है, इसका मतलब निकल के आ रहा है 10 या तो बड़ा है या तो बराबर है 20 के, दोनों ही अक्षरों में ये फॉल्स है। 10 ना 20 से बड़ा है ना 10 20 के बराबर है। अगर यहां पर ये जो y है हमारा ये बड़ा है या बराबर है x के, तो यहां पर दोनों ही सूरतों में से एक सूरत में ये हमारा सही होता है। जैसे कि 20 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो 20 10 से बड़ा है लेकिन 20 10 के बराबर नहीं है, तो इस केस में यहां पर वैल्यू मिलती है ट्रू, ठीक है। एक यहां पर एक्सेप्शन डालो कि x की जो वैल्यू है उसको कर दो 10 और जो y की वैल्यू है उसको भी कर दो 10, ठीक है। अब अगर लिखते हो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, या अगर लिखते हो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, तो दोनों ही सूरतों में आपको यहां पर मिलेगा ट्रू। फॉर एग्जाम्पल x ग्रेटर देन y या इक्वल्स टू y, ठीक है, तो 10 ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 10, 10 10 से बड़ा नहीं है लेकिन 10 10 के बराबर जरूर है। y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, 10 10 से बड़ा या बराबर 10 के, तो यहां इन दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, ठीक है। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट हमारा चौथा ऑपरेटर हो जाता है, वो क्या है, वो है लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, एकदम वाइस वर्सा। इक्वल्स टू, ई क्या लिखा गया, ई ऐसे बेमतलब का लिखा गया, इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है। अब इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है, यही चीज रहेगा सेम टू सेम आपका, इसको पलट दो, जहां पर ग्रेटर देन का सिंबल है वहां पर लेस देन का सिंबल लगा दो, एकदम बराबर। लिख करके हम नहीं दिखा रहे, तुम लोग कर सकते हो, अब इसको हमको समझ में आता है, ठीक है। आगे देखो, आगे 5वें नंबर पर है इज इक्वल्स टू ऑपरेटर, इज इक्वल्स टू ऑपरेटर। टोकन, टोकन होता है डबल इक्वल्स टू, जिसको बाइनरी इक्वल टू भी बोलते हैं हम लोग। अब इसका मतलब क्या है, अगर यहां पर फंडा आप लगाते हो x डबल इक्वल्स टू y, सो इसका मतलब निकल के आता है 10 इज डबल इज इक्वल्स टू 20, तो भाई ये गलत होता है, तो यहां पर ये आपको देता है फॉल्स, क्योंकि 10 और 20 दोनों अलग अलग नंबर है, ये सेम नंबर नहीं है, सेम आइडेंटिटी होना जरूरी है इसका, ठीक है। सॉरी, सेम आइडेंटिटी नहीं, इक्विवेलेंट नंबर्स होने चाहिए, एलएचएस और आरएचएस एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक। अगला है, यहां पर अगर हम लोग एक्सेप्शन एक डाल देते हैं कि x की वैल्यू को यहां पर कर दिए 10 और y की वैल्यू को यहां पर कर दिए 10, ठीक है। x डबल इक्वल्स टू y करो या y डबल इक्वल्स टू x करो, दोनों ही सूरतों में यहां पर आपको ट्रू मिलेगा। बोलेंगे सर कैसे ट्रू मिलेगा, देख लो, यहां पर दोनों की वैल्यू 10 है, तो 10 डबल इज इक्वल्स टू 10 दोनों ही तरीके से आपको मिलने वाला है, इसलिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। आगे इसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद में छठे नंबर पर आता है इज इक्वल्स टू का जानी दुश्मन सौतेला भाई, नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू एकदम इसका विपरीत, एकदम इसका उल्टा, टोकन एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू का सिंबल। अब यहां पर देख लीजिए, बज गया कुकर का सीटी, शाबाश, दाल पक गया, दाल बना है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पर x नॉट इक्वल्स टू y, अगर हमने ऐसा लिखा x नॉट इक्वल्स टू y, फालतू, x नॉट इक्वल्स टू y, तो यहां पर मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि 10 इज नॉट इक्वल्स टू 20, जाहिर सी बात है ये तो हम लोगों का ट्रू है, दिस इज ट्रू, 10 20 के बराबर नहीं है भाई, ठीक है। एक एक्सेप्शन यहां पर डाल दो, एक्सेप्शन क्या है, x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर
x जो है 10 के बराबर है, सो x नॉट इक्वल्स टू y हम लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू y, या अगर हम लिखते हैं y नॉट इक्वल्स टू x इस तरीके से, तो दोनों ही सूरतों में यहां पर फंडा यही है कि 10 को हम कह रहे हैं 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, 10 इज नॉट इक्वल्स टू 10, सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग यहां पर फॉल्स हासिल करेंगे एज ए रिजल्ट। क्लियर है? बैठा दें, समझ में आ गया? ठीक है, आगे क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऊपर में रिलेशनल कंपैरिजन लिखा हुआ अभी तक में। क्या था? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स देखो क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या मतलब है? सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, ठीक है, और इसका टोकन है एंड, जो नाम है वही टोकन है, ऑपरेटर टोकन सब सेम, कुछ इसमें बदलाव नहीं, ठीक है। फंडा क्या है? फंडा ऐसा है कि ये बुल्स के कंडीशंस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू ट्रू एंड y इक्वल्स टू फॉल्स। x की वैल्यू क्या है? ट्रू है, y की वैल्यू क्या है? फॉल्स है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैंने यहां पर लिखा x एंड y, ठीक है, मैंने लिखा x एंड y, अरे बददिमाग अनपढ़ गंवार जाहिल मत फोन किया करो इस समय। x एंड y, ठीक है, अब x में क्या है? ट्रू, x में ट्रू है, सो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस हम लोगों को मिल रहा है ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो जब ट्रू मिले फॉल्स मिले और बीच में एंड लगा हो, अब एंड का फंडा ऐसा है ना कि इसको हर समय ट्रू ही चाहिए, एक भी फॉल्स इसको मिल गया तो इसके लिए नरक हो गया जीवन, इसका जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या चाहिए? इसको ट्रू चाहिए, हर एक पॉइंट पर इसको ट्रू चाहिए। यहां पर फॉल्स आ गया ना, अब इसका जीवन नरक। अभी बोलेगा कि हर जगह फॉल्स है, पूरा का पूरा जो फाइनल वैल्यू आपको मिलता है वो क्या मिलता है? वो मिलता है फॉल्स। क्यों मिल रहा है फॉल्स? क्योंकि एंड लगा है बीच में, ठीक है। चलो अब यहां पर एक एक्सेप्शन डालो, x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू ट्रू है। अब अगर हम लिखते हैं x एंड y, ठीक है, तो यहां पर ट्रू एंड ट्रू, अब दोनों तरफ ट्रू है ना, अभी खुश हो जाएगा, अभी खुश हो जाएगा, अब इसको स्वर्ग मिल गया, ठीक है। और स्वर्ग भी कौन सा मिलता है मालूम है? वो 32 सहूर वाली। तो यहां पर ये ट्रू दे देगा खुश होकर के, ऐसा, ठीक है। जिहाद करो, जिहाद में फिर स्वर्ग मिलेगा, जहां पर कितने कुछ हूर होती है ना, आपके स्वागत के इंतजार में लगी रहती हैं, वही वाला, वो वाला स्वर्ग इसको मिला, खुश हो गया एकदम मस्त, अब एकदम देखो खुश होकर के ट्रू दे दिया, ठीक है। तो ये है एंड की कहानी, एंड को हर मोमेंट पर ट्रू चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं हम आप लोगों को, क्रैश है, क्रैश कोर्स की तरह इसको ले रहे हैं, ठीक है। आगे अगला जो सेकंड है, सेकंड होता है और इसका जो टोकन होता है वो भी होता है और, ठीक है। अब इसके केस में क्या है? अगर मैंने लिखा x और y, ठीक है,
एक्स और वाई हमने लिख दिया, तो इसका मतलब है ट्रू और फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं है, एक भी ट्रू है ना, बस दिल को सुकून, थोड़े में शांति मिल जाने वाला संत आदमी है यार, ये संत आदमी है, इसको थोड़े में सुकून मिल जाता है। ये बोलता है कि हमको नॉर्मल घी नमक दाल रोटी सब्जी भी मिल जाए, एक छोटा सा कुटिया में भी सोना पड़े हम सो जाएंगे, हमको थोड़ा सा सुकून चाहिए। एक जगह पर ट्रू मिला ना, एकदम चुपचाप से ये क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट में आपको देगा ट्रू। ऐसा बहुत प्यारा आदमी होता है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन डालो, x इक्वल्स टू फॉल्स, y इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, x और y मतलब फॉल्स और फॉल्स। फंडा क्या हो गया भैया, कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। जब कुछ सही नहीं है तो कहां से हम सही दे दें, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा यहां पर, फॉल्स। फाइनल आंसर क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया। ठीक है, क्या क्या समझे हम लोग, एंड समझे और समझे, एंड भी समझ गए और भी समझ गए। अब क्या समझना है, अब एक और है नॉट। ठीक है, अब क्या समझना है, नॉट। देखो पूरा इसलिए मिटा रहे, नॉट थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, लंबा क्या, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम समझा देंगे थोड़ा दो तीन तरीके से, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नहीं ना पता कि किस तरीके से क्वेश्चन कैसे घुमा करके आपको मारेगा एकदम लाठी लाठी, पता तो होता नहीं है। और ऊपर से इंसान की किस्मत खराब होती है तो साला हाथी पे चढ़े इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, और वो भी कौन सा, चुआवा, चुआवा बोलते हैं ना, चुआवा बोलते क्या बोलते, क्या उसका, किस्मत खराब मारकर गिर गया। पानी पिए तो यार, पी करके बताते हैं, रुक जा रुक जा, बता रहे नॉट क्या होता है समझाते हैं। फंडा देखो, नॉट का थर्ड नंबर पे नॉट, और इसका टोकन भी नॉट होता है। ठीक है, नॉट का मतलब होता है रिवर्स द वैल्यू, जस्ट रिवर्स द वैल्यू। ठीक है, यानी कि ट्रू आया तो फॉल्स कर दो, फॉल्स आ गया तो ट्रू कर दो, बस यही काम करता है नॉट हमारा, और कुछ काम ही नहीं करता। इसका काम क्या है, इसका काम है दूसरों को देखना, उससे जलना और उसके काम को बिगाड़ देना, बस। अपने जीवन में तो कुछ रखा नहीं है, दूसरों के जीवन में टांग, ये पड़ोस वाली आंटी होती है। ठीक है, अपने से कोई मतलब नहीं होता है, दूसरे से पूरा मतलब होता है, ये वही है। ठीक है, कि हमारे यहाँ चीजें अच्छी चल रही है तो बढ़िया है, दूसरे के यहाँ अच्छी चल रही है तो क्यों अच्छी चल रही है, बिगाड़ो। ये पड़ोस वाली आंटी या रिश्तेदार होते हैं, ये वैसा बिल्कुल एकदम सेम टू सेम डिट्टो, पड़ोस वाली आंटी या रिश्तेदार मानो इसको। ठीक है, इनका यही फंडा है, क्या है कि अपने यहाँ चीजें अच्छी चल रही है तो बच बढ़िया है, लेकिन दूसरे के यहाँ चीजें अच्छी चल रही है तो अच्छा क्यों चल रहा है, इसको बिगाड़ना है। ठीक है, तो ट्रू आया तो फॉल्स दे देगा, फॉल्स आ गया तो ट्रू दे देगा, एकदम बड़े वैसा ही काम करता है। ये देखो इसमें फंडा ऐसा है कि हमने लिखा एक्स नॉट, अरे ना 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 ना, नॉट एक्स और वाई, ये यूनरी है, इस पर काम करता है, एक कंडीशन है, एक बुल पर काम करता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर हमने लिखा है नॉट और x का मतलब है ट्रू और y का मतलब है फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या मिला है, ट्रू मिला है ना, तो फंडा देखो क्या है, दिस इंप्लाइज नॉट, ट्रू और फॉल्स में से ट्रू मिल जाएगा हम लोगों को, तो ट्रू मिला ना, तो फाइनल वैल्यू क्या है, फॉल्स, ट्रू का फॉल्स कर दिया। ये बदतमीज आदमी है, दूसरे के जीवन में कुछ भी अच्छा चलेगा इसका बर्दाश्त नहीं होगा, इसको उसमें मिर्च मारना है, इसको दूसरे के घर में आग लगानी है। कहीं कोई बोलता है कि चांद है, नहीं चांद नहीं सूरज है, ये वो वाला आदमी है। ठीक है, ये बोल दे चांद है दिन में चांद है, ये बोल दे दिन में रात को सूरज है तो सूरज है। ठीक है, ये चांद को गधा बोल दे तो मान लो, ये गधे को घोड़ा बोल दे तो मान दो, ये घास को भूसा बोल दे मान लो, ये भूसे को घास बोल दे मान लो, जो बोले मान लो बस। ठीक है, ये ऐसा होता है, क्यों बनाया गया, अरे होता है, इसका भी एक अपना योगदान होता है भैया। अब धोबी जो होता है, बोला जाए कि सॉरी धोबी जो होता है, हाँ ठीक है, धोबी गधे को ही क्यों लेता है, घोड़े को क्यों नहीं लेता, तो भैया उसका अपना स्पेसिफिक यूज है ना। घोड़ा बना हुआ है कि राजा महाराजा दौड़ लगाने के लिए भैया स्पीड होती है घोड़े के पास में, अब घोड़े को धोबी लेगा क्या,
कपड़ा वपड़ा रखने के लिए उसकी पीठ पर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। गधे का इस्तेमाल कौन करता है, धोबी करता है। तो गधे का भी तो स्पेसिफिक यूज है ना, किसके पास में, धोबियों के पास में। समझ रहे हो बात को। तो वही चीज है, इसका भी अपना यूज होता है, अपना एक अलग जगह है इसका यूज होता है, बताएंगे कभी आगे चल के, अभी बताएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इसके बाद में अगर यहां पर एक एक्सेप्शन हम डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, एक एक्सेप्शन डाल देते हैं। एक्सेप्शन डालने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, इसी को एक बार और कर लेते हैं हम लोग एंड के साथ में। यहां हो गया नॉट एक्स एंड वाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है नॉट, तो एक्स में क्या है, ट्रू है, ट्रू, एंड फॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ नीचे आकर के, ट्रू एंड फॉल्स में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स से क्या मिलता हम लोगों को फाइनल में, ट्रू, उल्टा फॉल्स मिला, नॉट की वजह से ट्रू हो गया। बस यही है, बुरा को अच्छा बना दिया, अच्छा को बुरा बना दिया। जो वकील करते हैं, वकील भी करते हैं ये काम, उनका पेशा होता है। वकील को पैसे किस लिए मिलते हैं, इसी के लिए तो मिलते हैं, ठीक है। मतलब बढ़िया पैसे, नॉर्मल पैसा तो अच्छा काम करने से मिल जाता है, बढ़िया पैसा कैसे मिलता है, एकदम धमाकेदार, ठीक है पैसा। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, इससे ज्यादा नेक्स्ट क्लास के अंदर में। समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर में बातें होंगी। चलो ठीक है, गुड बाय।